आइए इस वक्त हम लोग वचन की ओर मुड़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग याद है कल कौन सा वचन था? याद है क्या है? कुछ लोग टाइप कर रहा है, मालूम है। कुछ लोग जो मॉर्निंग डिवोशन देख रहा है उन लोग को मालूम है, टाइप करता है। हालेलुया। यस, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन 4:4 पढ़ेंगे। तेरा गला दाऊद की मीनार के समान है, तेरे गला दाऊद की मीनार की समान है, जो अस्त्र शस्त्र के लिए बना हो, जो अस्त्र शस्त्र के लिए बना हो, और जिस पर 1000 ढालें टंगी हुई हो, जिस पर 1000 ढालें टंगी हुई हो। वे सब ढालें शूरवीरों की है। क्या है? वे सब ढालें शूरवीरों की है। वे सब ढालें ढाल वैसे ढाले शूरवीर का है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट हम अपने आंखों को बंद करके प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर। प्रभु मदद कर खुदावंद, हर एक विश्वासी का जीवन में एक नया आशीष मिल जाने में, वचन को जानने में, समझने में, सब नोट करने में, अपने जीवन में कामयाब में लाने में प्रभु मदद कर, यीशु के नाम से आमीन। ये वचन को आधा तो हम लोग कल ही देख लिया है। ध्यान दीजिएगा, ये वचन आप पढ़ते जाएंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से इसको हम क्या करना है, जोड़कर बताना है। यहां पर लिखा है, दूल्हा प्रभु यीशु मसीह दुल्हन को ऊपर से बहुत कुछ वर्णन करते आ रहा है। उसका घाल को वर्णन किया है, उसको होठों को वर्णन किया है, उसके दांत को वर्णन किया है, उसके बाल को वर्णन किया है, सब कुछ वर्णन करते करते आ रहा है। अभी उसका गला को वर्णन कर रहा है, गर्दन को वर्णन कर रहा है। ये गर्दन कैसा है पड़ेगा? तेरा गला दाऊद की मीनार के समान है, दाऊद की मीनार की समान है, जो अस्त्र शस्त्र के लिए बनाया हुआ है, और जिस पर 1000 ढालें टंगी है, 1000 ढालें टंगी है। वे सब ढालें, ये सब ढालें शूरवीरों की है, शूरवीरों के है। जोरदार थाली बजा के धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज दुल्हन के बारे में वर्णन करा है। दुल्हन किसका बराबर है? जो दाऊद की उसी मीनार के बराबर है, जिसमें अस्त्र शस्त्र टंगा हुआ है। ये अस्त्र शस्त्र किस लिए है? ये अस्त्र शस्त्र उसी के लिए है जो दुश्मन को मरवाने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए। दाऊद ने बहुत बड़ा मीनार बनाया। इस सारी मीनार में हजारों लाखों अस्त्र शस्त्र को टंगा कर रखा, हजारों ढाले टंगा कर रखा। ये किस लिए? जो भी दुश्मन है उस दुश्मन को खत्म करने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए, दुश्मन से जीतने के लिए। हालेलुया। ये दुल्हन का काम क्या मालूम है? यीशु मसीह जो लड़ा, जीता, अनंत काल की महिमा में स्वर्ग में जाकर बैठ गया। इसलिए प्रभु भी बोला है, जो जीत कर जय पाएगा उसको मेरे साथ मैं अपना सिंहासन में बिठाऊंगा, जैसा मैं जय पाके पिता का सिंहासन में बैठ गया। अभी प्रभु जो दौड़ दौड़ना है, यीशु मसीह जो दौड़ दौड़ना है, जो लड़ाई लड़ना है, जो लड़ाई लड़कर जीतना है, जीत के सिंहासन में बैठ गया है। उसके पीछे उनका सारी चेला लोग दौड़ दौड़ किया है। जो पौल बता रहा है, मैं अच्छा दौड़ दौड़ा है, अच्छा कुश्ती लड़ा है, अभी मुक्कड़ मेरे लिए तैयार है, मैं जीत लिया हूँ। हालेलुया। तो उसी तरह सब लोग अपना अपना दौड़ के लड़ के मलयुद्ध करके जीत लिया। अभी आपका और मेरा बारी है। वो हमारा मलयुद्ध किसके साथ है? हमारा मलयुद्ध मांस और लहू के साथ नहीं है। हमारा मलयुद्ध है जो अंधकार के हाकिमों के साथ, दुष्ट आत्मा का सैनिक के साथ, आकाश मंडल में क्रिया करने वाला अंधकार के हाकिमों के साथ। हालेलुया। आज हमारे जीवन में ये मलयुद्ध को हम समझना पड़ा। जीवन में ये मलयुद्ध किसके साथ है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज दुल्हन क्या करना है? ये अस्त्र शस्त्र पहना हुआ जो दाऊद का मीनार बन के खड़ा हो जाना है। किसके लिए? शैतान को सामना करने के लिए। हालेलुया। आपका प्रभु चुना, मन पिराया, आपके सारे पापों को धो दिया और आपका एक नया जिंदगी दिया, आपका अभिषेक दिया। इसलिए
ताकि आप शैतान से लड़ सकते हैं। शुरू में प्रभु क्या करता मालूम है, हमारे लिए मदद करके हमारे लिए शैतान से लड़ता है। उसके बाद जब हम मसीह में बढ़ने लगे तो प्रभु क्या करता है, हर प्रकार की आत्मिक हथियारों को पहनाकर हम लोग को लड़ना देता है। अब लोग लड़ना है। सुबह से हमारे जीवन में क्या होता है, हर दिन आप चाहता तो भी नहीं चाहता तो भी लड़ाई शुरू होता है। हालेलुया है, ये लड़ाई शुरू होता है। अभी सुबह आप रात को हो, आप ये सोचेगा सोएंगे नहीं, कल से हम सुबह 4:30 बजे उठकर प्रार्थना करना। अलार्म रख दिया, 4 बजे अलार्म रख दिया, सो गया। लेकिन मालूम है अलार्म बराबर 4 बजे बजेगा, लेकिन आप उठकर बंद करके दोबारा सो जाएगा। क्यों? वहां से आपका लड़ाई शुरू हो गया। आप उठकर प्रार्थना करना चाहता, लेकिन शैतान जब आप निर्णय लिया है मैं मसीह में सुबह उठ के प्रार्थना करूंगा, तब शैतान भी क्या करता मालूम है, आपके निर्णय को तोड़ने के लिए कोशिश करता। हालेलुया। तो सुबह ही आपका लड़ाई शुरू हो गया। किसके साथ? शैतान के साथ। आप उठना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का बल से सुबह उठना चाहते हैं, लेकिन शैतान क्या करता है, अपना पूरा ताकत लगा के आपको सुलाना चाहते हैं। हालेलुया। शैतान भी क्या करना चाहते हैं, अपना सारी ताकत लगाकर आपको सुला देता है। इसलिए आज अपना जीवन को थोड़ा सा समझना। हालेलुया, हालेलुया। इसे आज अपने जीवन में शुरू से सुबह ही क्या हो गया, हम हार गया। सुबह में क्या कर गया, सुबह में हम हार गया। इसलिए सुबह में हम हार गया है तो उस दिन पूरा हार ही रहेगा। आंखों की अभिलाषा, गंदगी, कचरा, पाप, व्यभिचार, अन्याय, झूठ, चोरी, गलत कमाई, वो ये चुगली, कान में, सब जगह पर धीरे धीरे आप जानता तो भी नहीं जानता तो भी हर दिन लड़ाई में आप हारते जा रहा है, हारते जा रहा है, हारते जा रहा है। तो आप दुल्हन कैसा बनेंगे, सिंहासन में जाकर कैसा बैठेंगे, ये आप खुद ही नहीं समझता। बहुत लोगों के जीवन में हम हार जा रहे हैं, वो खुद ही नहीं जानता। जब आप प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना का समय में प्रार्थना नहीं करते हैं, बोल को उठता नहीं है, शाम को परिवार के साथ बैठता नहीं है, बाइबल पढ़ता नहीं है, ये पूरा हर है। अब हर रहा क्यों? आपको जो मसीह में आगे बढ़ना चाहता था, शैतान आपको आगे बढ़ना नहीं देता है। ये आप लोग समझता नहीं है। हालेलुया। आप समझता नहीं है। प्रभु भजन लेना चाहता है, नहीं लेता, नहीं हम तैयारी नहीं है, ठीक है छोड़ देंगे। हार गया। शैतान तुमको प्रभु भजन से वंचित करवा दिया। आपको मीटिंग में जाना था, जाना नहीं देता। कॉटेज मीटिंग में जाना था, जाना नहीं देता। घर में कोई अरे रोटी बनाओ, सब्जी पकाओ, वो काम करो, ये काम करो, पसा कर रख देता। ये पूरा क्या है, आप हार जाते हैं, बार बार हार जाते हैं। इसलिए तो प्रभु बोला है, मेरा सच में दुल्हन कौन है, वो पूरा अस्त्र शस्त्र का भंडार है, अस्त्र शस्त्र का मीनार है। वो दाऊद का जो मीनार के बराबर है, जिसमें अस्त्र शस्त्र है, वो सूरवीर को बराबर है, सूरवीरों को ढाल के बराबर है। वो लड़ना शुरू करता है, शैतान से लड़ना शुरू करता है। भागर कर शहर में हम जीत जाएंगे, लेकिन अंदर से शहर आता है, अंदर से ख्याल आता है, अंदर से सोच विचार आता है, अंदर से बुराई आता है, अंदर से सारी दुर्बल आता है, उसको जीतना है। भागर के शहर को सिमसोन आराम से जीत लिया। वहां पर लिखा है, वो एक बछड़ा का मुंह को फाड़ने के जैसा शेर का मुंह को फाड़ कर मरवा दिया। लेकिन शेर दूसरा रूप में शैतान भेजा। वो क्या है, दलीलाल का रूप में, दलीलाल रूप में। और एक शेर आया, उसी शेर सिमसोन को खा लिया। हालेलुया। सारे अभिषेक खत्म हो गया, सारी जिंदगी खत्म हो गया। हालेलुया। वन टाइप ऑफ द सुसाइड, हम इन लोग के साथ मर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई, प्रिय बहन, अपना जीवन को समझो, पहले समझो तू कौन है। एक आदमी मन फिरा बपतिस्मा लिया है, आप साधारण आदमी नहीं है, आप स्वर्ग का सिटीजन बन गया। हालेलुया। आप स्वर्ग का सिटीजन बन गया है। अभी मोदी का गवर्नमेंट है, ये बोल सकता है तू भारत देश का
सिटीजन नहीं है, तू बांग्लादेश का, निकल जाओ इधर से। तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड पूरा दिखाओ, तुम्हारा बाप दादा लोग का रिकॉर्ड दिखाओ, नहीं तो तुम इंडिया का नहीं है, तुम भारत देश का नहीं है, तुम वोट हक नहीं है। ये दुनिया ये मोदी गवर्नमेंट बोल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जो स्वर्गीय गवर्नमेंट जिस दिन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा ले लिया तो स्वर्ग का सिटीजन बन गया, आपका नाम स्वर्ग में जीवन का पुस्तक में लिखा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपके लिए लड़ने की शक्ति देता, आपको अभिषेक दिया। क्यों है? आप केवल अन्य भाषा बोल के थाली बजाने के लिए, कूदने के लिए नहीं, शैतान से लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, जो भी बात है उसमें जीत पाने के लिए। सारी गंदगी, सारी कचरा, सारी पाप, सारी विपचा, सारी अन्याय, सारी अनाज्ञाकारी, एक एक वचन को, जो जो वचन को तो आज्ञाकारी बन नहीं पाता है उसको पाने के लिए। हालेलुया। ये लड़ाई हर दिन होगा, दुल्हन के साथ हर दिन होगा, सुबह से लेकर हर वक्त चारों तरफ। पाकिस्तान का लड़ाई सिर्फ एक तरफ से गोली आता है, हमको जान सकता है यहाँ से बॉर्डर है, यहाँ से हमको गोली आएगा, लेकिन मालूम है शैतान की लड़ाई, शैतान की लड़ाई चारों तरफ, ऊपर नीचे सब तरफ से आपको गिराना उसका काम है। आपका कैसा भी गिराना उसका काम है, आपका कैसा भी गिराना, पाप करवाना, माना की आवाज चीजों को, फलों को खिलाना शैतान चाहता। ये लड़ाई, हालेलुया, ये मलयुद्ध है। इसलिए तो पौल बोल रहा है, मैं अच्छा कुश्ती लड़ा है, हालेलुया, मैं अच्छा कुश्ती लड़ा है। इसलिए ये शस्त्र चाहिए, हमारा मलयुद्ध है मांस और लोगों के साथ नहीं है। इसलिए हर दिन आप अपने जिंदगी को सुबह से लेकर आप नापते आइए, कितना गिरते जा रहे हैं अपने अंगों में, मोबाइल में, वीडियो में, सीरियल में, सिनेमा में, वो में, ए में, झूठ में, चोरी में, गेंदे में, कचरा में, व्यभिचार में, पाप में, अनाज्ञाकारी में, प्रार्थना नहीं है, पवित्रता नहीं है, आराधना नहीं है, उपवास नहीं है, प्रभु के लिए मिनिस्ट्री नहीं है, कोई मीटिंग अटेंड करना नहीं है, आत्मा चितना नहीं है, प्रभु के लिए दान नहीं देना, दशांश नहीं देना। शैतान ऐसा आपको वंचित करवा देते हैं, मत दो, प्रभु को मत दो, दशांश मत दो, उसका भी क्या करो, फिक्सड में डाल दो, घर में बना दो, जमीन ले लो, घर गवा, गाड़ी घोड़ा बना दो, वो दशांश में चोरी करके इस्तेमाल कर। हालेलुया। ये शैतान वंचित करता है, लेकिन क्या करते हैं, सुबह से लेकर जब आप सुबह भोर को उठकर आराधना में नहीं बैठ पाते, वहां से भी आपका गिरावट शुरू हो जाता है, आपका लड़ाई में फैलियर शुरू हो जाता है, शैतान हंसता है। देखो आज 4:30 बज गया, उसको सुला दिया, अभी 5 बज गया, सुला दिया, और 5:30 बज गया, सुला दिया, 6 बज गया, सुला दिया, अभी आराम से 8 बजे उठकर क्या करेगा, वो प्रार्थना देखेगा। वो भी कैसा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। कितना लोग मीटिंग अटेंड करते हैं, उनका भी शैतान कितना वंचित करवाते हैं। प्रभु को उपस्थिति में मत बैठ, बीच बीच में ओ देखो चूल्हा में कुछ जल रहा है, जल्दी जाकर देखो, उधर नल में पानी आ गया, उधर जाकर देखो, वो बच्चा उधर देखो, ये लपाई, ये सफाई, ये कपाई, वो ना कुछ, ये क्या करता है, आपको भड़काते रहते हैं। ये लड़ाई, लड़ाई मतलब क्या है, ये नहीं है बंदूक लेकर डिशिन डिशिन या तलवार लेकर मारा पीटी, ये लड़ाई नहीं, शैतान की लड़ाई, फ्रिक्चुअल वार, फ्रिक्चुअल वार। हालेलुया। आपको प्रभु से धीरे धीरे भड़का देना, प्रभु को देने वाला श्रद्धा, प्रभु को देने वाला मान सम्मान आदर, प्रभु को देना नहीं देना। हालेलुया। बहुत लोग नहीं समझते, बहुत लोग सोचते हैं नहीं हम बहुत बुद्धिमान हैं, एक ही साथ दोनों काम करवा देते हैं, इधर भी थोड़ा चावल डाल देते हैं और चूल्हा भी बगल में है, चूल्हा में चावल डालते हैं, इधर भी हालेलुया हालेलुया, बीच में जाते हैं सब्जी बनाते हैं और बीच में हालेलुया हालेलुया, बीच में जाके वो थोड़ा सा वो ये तड़का गिरका मार देते हैं, इधर भी हालेलुया हालेलुया। लोग सोचता है हम बहुत बुद्धिमान है, समय का बहुत बचत कर लिया। कहाँ बचत कर लिया है, तू तो प्रभु को बेइज्जत कर दिया, अनादर कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके घर में कोई कलेक्टर आएगा, आप ऐसा करेगा क्या, कर सारी चूल्हा बंद कर, सारे काम खत्म करेंगे, और जब तक कलेक्टर आपसे बात करेगा तब तक कलेक्टर के सामने खड़ा होकर बात करेगा नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा ही प्रिय भाई प्रिय बहन, कलेक्टर का भाव पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और त्रिनिटी त्रिएक परमेश्वर, त्रित्व परमेश्वर आपके घर में उतर कर आ रहा है, आप छोड़ के किचन में घुस जा रहा है। क्या फायदा है? आज कितना सदुसी इस महत्वपूर्ण नहीं जानते, कितना बपतिस्मा लिया हुआ विश्वासी
शैतान मार कर रख दिया, लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, चर्च में आओ, आना नहीं देगा। शैतान कान में बोलेगा, अरे यार इतना दूर जाना आना, भाड़ा कितना लगता है, समय कितना बर्बाद होता है, देखो बारिश, पानी गिरता है। हालेलुया। बड़का मोबाइल लेता है, 15,000 रुपया का मोबाइल सबके पास है, दो है, लेकिन छाता नहीं लेता है, 150 रुपया देकर छाता नहीं लेता। हालेलुया। कुछ विश्वासी पूछे हैं, वो क्यों प्रभु वचन में नहीं आता है? वो बोलते हैं नहीं पास्टर बहुत बारिश था, छाता नहीं है। नहीं पास्टर मोबाइल है। हाँ मोबाइल तो है पास्टर। हालेलुया। मोबाइल है लेकिन एक 150 रुपया का छाता नहीं है। क्या विश्वास है? आज अपने जिंदगी में शैतान आपको हरा रहा है, हर दिन हरा रहा है, नहीं समझ रहा है। आपका जन्म स्वभाव गुस्सा आ गया, क्या बोलना, फटक देता, ओ ये खत्म। हालेलुया। मारा मारी, गाली गलौज, गंदा गाली देता। हालेलुया। आज हरा देता है। प्रभु बोलता है मेरा दुल्हीन हथियार बांधा हुआ सूरवीर है। ताली बजा के जोरदार प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सूरवीर हैं, सूरवीर बनकर रहना है। ये सांसद सलमान ऐसा बेमतलब से नहीं लिखा है, उसको पूरा आत्मिक अर्थ है, ये पूरा आत्मा में भरकर उलंग लिखता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका आत्मा का समझना है। एक दुल्हीन है, अभी लड़ने के लिए यीशु इधर नहीं है। ऐसे कहा पिला के पास जाकर उसके देने तरफ जाकर बैठ गया, अभी आया नहीं है। अभी हमारे पास पवित्र आत्मा दिया गया, इसी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के साथ हम शैतान से लड़ना। हम अकेला नहीं है, प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, हमें कि सगाई को भेजा, सगाई की आत्मा, वो पवित्र आत्मा। जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य। The Lord Gloria, कबना मोरा वाला बड़ी शोल्डी ग्लोरिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज अपना जीवन का थोड़ा सा समझिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तब सामर्थ्य पाओगे, तब हम सामर्थ्य पाओगे। सारी दुनिया में गवाह बन के खड़ा हो जाएंगे। बपतिस्मा लेना एक दिन का काम है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना एक दिन का काम है, लेकिन संभाल कर रखना जिंदगी भर का काम है। हालेलुया। जीवन भर का काम है, जीवन भर का काम है, उसके संभाल कर रखना है। इसे प्रभु देता है, आपका अकेला लड़ना नहीं देता। हम सब सूरवीर हैं। सूरवीर हो तो भी, कितना बड़ा सूरवीर है तो भी बिना हथियार का लड़ेंगे कहाँ? हालेलुया। बहुत बड़ा सूरवीर है लेकिन बिना हथियार का लड़ सकता? नहीं लड़ सकता। इसलिए पवित्र आत्मा ने क्या कर दिया है, परमेश्वर ने क्या कर दिया है, हमारे लिए, आपके लिए बहुत प्रकार के हथियार को दिया है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है एफेसी का पत्रिका उसका 6 का 12 से लेकर। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लघु और मांस का नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक की सेनाओं से। हमारा मलयुद्ध मांस और लघु के साथ नहीं है। मांस और लघु मतलब क्या है? इस संसार के लोगों के साथ नहीं है। क्या है? स्पिरिचुअल लड़ाई है। हमारा मूल युद्ध है शैतान के साथ है। हालेलुया। बेकार से हम इंसान से नहीं लड़ना, पति से नहीं लड़ना, पत्नी से नहीं लड़ना, माँ बाप से नहीं लड़ना। हमारा मौजूद है उनके द्वारा क्रिया करने वाला अंधकार के हाकिमों की सामर्थ्य के साथ, उनके जीवन में क्रिया करने वाला दुष्ट आत्मा की सैनिक के साथ, उनके द्वारा क्रिया करने वाला सारी शैतान की ताकत का दुरालोचना के साथ। हालेलुया। उसके साथ लड़ाइए। दारू पीने वाला पति के साथ मत लड़िए, उसको दारू पिलाने वाला शैतान से लड़िए। हालेलुया। गाली ग्लोस देने वाला पत्नी से मत लड़िए, उसी को गाली ग्लोस बकाने वाला उसी उनके अंदर के स्पिरिट के साथ लड़िए। हालेलुया। कितना लोग समझ में रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मौजूद है घर में बच्चा लोग अन्नाज्ञाकारी, उनका जीवन में क्रिया करने वाला अंधकार के हाकिमों के सामर्थ्य के साथ लड़ना है। माँ बाप भड़क रहा है, विपचार में फंसा हुआ, नशा में फंसा हुआ, मूर्ति पूजा में बार बार ठांग दे रहा, बार बार प्रभु को छोड़ दे रहा, प्रार्थना में नहीं बैठ रहा है, उसके अंदर में और कुछ चीजें हैं उनको बागर की तरफ टान रहा है। बैठिए, लड़िए, प्रार्थना नहीं कीजिए। कुटना में लड़ाई, एक लड़ाई कुटना में होता है, ये लड़ाई कुटना में होता है। प्रार्थना नहीं कर, आत्मा
से बरबुर होकर प्रभु का उपस्थिति में बरबुर होकर बांधना है, यीशु के नाम से बांधना है, वो सारे अंधकार की ताकत को बांधना है। इसलिए हम लोग क्या है, उसी मीनार के समान है। दुल्हन मंडप क्या है, वो मीनार के समान जो दाऊद का सारे अस्त्र शस्त्र ठाना हुआ है, सारी वेपन्स, हर किस्म का वेपन्स से, ऑफेंस वेपन से है और डिफेंस वेपन से भी है। हालेलुया। कुछ वेपन से है अपना बचाव के लिए, सिर में टोपी और झीलम और पैर में वो सब कुछ क्या है पहनते हैं, एक क्या है, और हाथ में शील्ड लेते हैं, वो पूरा क्या है डाल, वो पूरा क्या है जो डिफेंस वेपन से है। और ऑफेंस वेपन क्या है, बाला तलवार, वो दूसरों को काटने वाला। हालेलुया हालेलुया। इसलिए क्या करना, शैतान से हम बचना भी है, शैतान को वापस मारना भी है। आमीन। शैतान डरना, भाई इनको पास नहीं जाना है, इसके पास जाएंगे हमें बांध कर अधोलोक में डाल देगा, फिर हम बेकामयाब हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज हमसे देखकर डरना है, शैतान डरना है। शैतान डरता था पौल से, हम यीशु को जानते, पौल को भी जानते, तुम कौन है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में हम लोग को देखकर शैतान डरना, हमारा नाम शैतान जानकर रखना है। हमसे बहुत मार खा के वो मार उसको याद आना है, हमको देखते ही हम जो मरा वो मार उसको याद आना चाहिए। कितना लोग मेरे बात में सहमत है। आमीन आमीन बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया है। पढ़िएगा, हमारा मन युद्ध मांस और लोगों के साथ नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसलिए क्या करना है, हम शैतान से कैसे लड़ेंगे, बंदूक लेकर जाएंगे, पिस्टल लेकर जाएंगे, तलवार लेकर जाएंगे। इसलिए उनके साथ लड़ने के लिए आत्मिक हथियार को पहनना पड़ेगा कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, शैतान को सामना कर सको, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और सब कुछ पूरा करके लड़ाई करके जय पाके प्रभु के सामने खड़ा हो सकते। पापा मैं अपना सारी दौड़ पूरा कर लिया, मैं हर चीज में जहां जहां शैतान मुझे गिराना चाहता था, मुझे भड़काना चाहता था, लेकिन मैं जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु बोला तू मत डर, मैं दुनिया को जीता है। हालेलुया। इसलिए सत्य से अपना कमर कसकर, सत्य से क्या करना, अपना कमर को कसना है। इसलिए क्या करना है, सत्य से अपना कमर को कसना। सत्य माने क्या है, सत्य माने प्रभु यीशु मसीह, मार्ग और सत्य और जीवन हुई है। सत्य माने क्या है, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन का आज्ञाकारी। जो वचन को आप अनाज्ञाकारी बन रहे हैं, आपका कमर में ताकत नहीं रहेगा। जो भी बलवान लोग, पहले हम लोग वेट लिफ्टिंग करता था, क्या कर रहे हैं, कमर कसते हैं। जो भी वजन उठाना है कमर कसते हैं, कमर में ताकत चाहिए, कमर में बेल्ट बांधा। जो आप वेट लिफ्टर्स को पूरा देखे, कमर में पूरा बेल्ट बांधकर उसके बाद वेट लिफ्टिंग करता है, उससे क्या हो जाएगा, आपका कमर में ताकत मिल जाएगा। हालेलुया। पहला चीज क्या है, कमर में ताकत चाहिए, कमर कसता है। हालेलुया। इसे कमर को टाइट करके बांधना। किससे बांधेंगे, सत्य से। सत्य माने क्या है, परमेश्वर का वचन। हर एक वचन। आप प्रार्थना में बैठने से पहले, शैतान से लड़ने से पहले, दुष्ट आत्मा से लड़ने से पहले आप एक बार सोच विचार कर दिए, मैं सारी वचन का आज्ञाकारी है कि नहीं। हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं वचन का आज्ञाकारी होना बहुत मुश्किल है। भाई जो मुश्किल है उसको प्रभु आपसे नहीं मांगेगा। यदि आप 5 क्लास पढ़ता है, आपका 10 क्लास का पेपर कोई देगा? नहीं देगा। 5 क्लास का बच्चा जो आप मसीह है, आप जो आज्ञाकारी बन सकता उतना ही प्रभु आपसे मांगेगा। खास तौर पर नया नियम का एक एक वचन, एक ही भी वचन अनाज्ञाकारी होकर आप स्वर्ग में जा नहीं पाएंगे। हालेलुया। ये मुझे हे प्रभु कहने वाला और एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। फिर कौन करेंगे? जो मेरा पिता की इच्छा पर चलता है। मेरा पिता की इच्छा क्या है, लिखवा के आपका हाथ में, मेरा हाथ में दे दिया। हालेलुया। कम से कम पुराना नियम को छोड़ दीजिएगा, नया नियम में एक एक वचन, आकाश और धरती टल जाएगा, लेकिन वचन का एक अक्षर, एक बिंदु कभी नहीं टलेगा। जब भी आप प्रार्थना करना बड़ा बात नहीं, अनाज्ञाकारी के साथ आप प्रार्थना करेंगे, क्या फायदा है। हालेलुया। इसलिए क्या करना, पहले अपना जीवन में जांचिए, मैं हर चीज में प्रभु के वचन के आधार पर है, आज्ञाकारी है कि नहीं है, आप डेंजर में है।
आप डेंजर में। प्रभु दुनिया में आप कुछ भी पाप कीजिए, कुछ भी गलत कीजिए, कितना भी मर्डर कीजिए, अभी प्रभु कुछ नहीं बोलेगा। अभी आप कुछ नहीं बोलेगा, अभी आप कुछ नहीं बोलेगा। आपका सारी गंदगी, सारी विपच्चा, सारी गिराव अवस्था, सारी कमी गड़ी प्रभु जानता, फिर भी प्रभु कुछ नहीं बोलेगा। अभी आप कितना भी मन मर्जी करो, कितना भी चोरी करो, कितना भी झूठ बोलो, कितना भी विपचार करो, कितना भी दुनियादारी, कितना भी दुनिया की मनोरंजन, फैशन, नशा, जो भी करना करो, अभी प्रभु मारेगा नहीं? मरेगा। लेकिन एक दिन सब कुछ लेकर देगा। हालेलुया। एक दिन सब कुछ लेकर देगा। अब जिंदगी भर हे प्रभु प्रभु बुलाया, लेकिन प्रभु का वचन नहीं माना। प्रभु बोला मैं तुमको नहीं जानते। प्रभु आपके नाम से हम भविष्यवाणी किया था, आपके नाम से हम दुष्टात्मा भगाया था, आपके नाम से बड़े बड़ा कार्य किया था, हम इतना आत्मा जीता, वो किया, हर रविवार चर्च में गया था। नहीं, वो बड़ा बात है, वचन मानना है। हालेलुया। ये सारी वचन को जानकर जो उस पर चलता है, वो उसी बुद्धिमान मनुष्य जो चट्टान पर अपना नेव बनाया। हालेलुया। प्रिय भाई प्रिय बहन, वचन को जानना है, वचन को आज्ञाकारी बनना। आप कितना वचन को जानता है उससे कोई मतलब नहीं रहता। आप कितना वचन का आज्ञाकारी बनता है, केवल उससे मतलब रहता। प्रिय भाई प्रिय बहन, आप पिछले दिनों में कितना वचन जानता, कितना आज्ञाकारी था, लेकिन बीच में छोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, बीच में छोड़ दिया, अंत तक पालन नहीं किया, क्या फायदा है? बहुत लोग ऐसा होता है, वो शुरुआत में बहुत अच्छा उत्साह के साथ, भक्ति के साथ, प्यासा के साथ, उत्साह इतना खुशी से प्रभु के पीछे जाता, लेकिन एक लेवल होने के बाद धीरे धीरे उनके जीवन में दिमक आ जाएगा, गुनगुना आ जाएगा। प्रभु का आगमन में वो वामी करके तू के चला जाएगा। प्रिय भाई सावधान रहे, आपका हाथ में लिख कर दिया हुआ वचन एक अक्षर एक बिंदु नहीं ठहरेगा। आपका 32 मास से लेकर, आपका प्रभु भोजन से लेकर, आपका प्रार्थना आराधना से लेकर, आपका सारी आत्मा शरीर प्राण से लेकर, आपका आर्थिक अवस्था, आपका पारिवारिक जीवन, आपका पर्सनल जीवन, आप प्रभु के लिए मिनिस्ट्री, और सब कुछ जो प्रभु के लिए देता है, जो ध्यान देता, दशांश देता, सब कुछ प्रभु के वचन के आधार पर नहीं है। एक दिन धोखा हो जाएगा। इसलिए बार बार में चला रहे हैं ताकि हमारा चर्च का एक भी प्रभु का आगमन में छुड़ ना जाए। प्रभु का आगमन में छुड़ गया, आपका बाकी दुनिया का सब कुछ चीजों से क्या फायदा है? आपका बैंक बैलेंस से क्या फायदा है? बड़ा घर द्वार, खेती बाड़ी, गाड़ी घोड़ा, सोना चांदी, ओ ATM कार्ड, ओ ये क्या फायदा होगा? प्रभु आपको छोड़कर चले गया। आप क्या देकर अपना आत्मा को नरक से बचाएगा? घूस दे पाएंगे? अब मेरा सारी संपत्ति दे देंगे, सारी पैसा सोना चांदी दे देंगे, मुझे नरक से स्वर्ग के लिए ट्रांसफर करवा दीजिए, करवा सकता? नहीं करवा सकता। देखिए, एक कोई विश्वास नहीं कर सकता। कल देखिए 15 साल का उम्र लड़का मर गया, कोई सोचा नहीं। पिछला प्रभु भोजन तक चर्च में का प्रभु भोजन लेकर गया, लेकिन आज प्रभु भोजन में नहीं है। देखिए हट्टा कट्टा है, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं था, थोड़ा सा निमोनिया खांसी आया, बस खत्म हो गया। हालेलुया। आज सुबह मर गया। आज 4 बजे जो शंकर का पापा का मिट्टी है, ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई प्रिय बहन, हमारा जिंदगी कब क्या होगा बोल नहीं सकता। कल पास्टर पॉल सूरज को देखूंगा नहीं देखूंगा मेरा हाथ में नहीं है, मेरा प्रभु के हाथ में है। आज मैं प्रभु के साथ रहना, जिस भी मेरा जिंदगी का मकसद प्रभु का वचन का आज्ञाकारी, प्रभु का वचन का आज्ञाकारी, और नहीं है आप बेकार है। आपका कुछ भी हो, कितना बड़ा आदमी हो, कितना पढ़ा लिखा हो, कितना धनी हो, बेकार। यदि प्रभु का वचन में कहीं पर भी शैतान आपको, शैतान चाहता है 100% प्रभु का वचन से आपको भड़का दे, नहीं चाहता। सिर्फ एक वचन आप 99 पालन कर दिया, 99 मार्ग मान लिया, लेकिन कोई एक जगह पर आपको टांग कर रखना, एक जगह पर, वही शैतान चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदमी को सब जगह खुला है, लेकिन एक ही पैर में जंजीर डाल दिया तो कैसा होगा? आदमी उधर ही बांधा रहेगा, आदमी उधर ही बांधा रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह बाइबल में लिखा है तो सारी बातों को मान लिया, लेकिन एक चीज में छुटा है तो सारी बातों में। मेरे ख्याल में याकूब का 2:10 में, हालेलुया, याकूब का 2:10 में तो सारी व्यवस्था मान लिया, लेकिन कोई भी एक, ध्यान दीजिए, कोई भी एक में तुम अभी तक भड़का हुआ है।
क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था को पालन करता है, परंतु एक ही बात में झुक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहराया जाएगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, आप सारी चीज मान लिया, कोई भी एक चीज में तुम झुक गया, अनाज्ञाकारी बन गया, तो सारी बातों में तुम दोष है। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर जाके प्रभु से नहीं बोल सकता, प्रभु थोड़ा 19-20 थोड़ा एडजस्ट कीजिए, 19-20 उधर एडजस्ट नहीं होगा, अभी यहाँ पर मौका है, अभी तक तुरी नहीं पुका, आपका मौत नहीं हुआ, अभी यहाँ पर मौका है, आज मौका है, आज मन फिर ले, आज प्रभु से ग्रहण कर ले। प्रभु मुझे भी जो भी कमी करी उसको मैं आज दूर करना चाहते, सच्चाई से कमर कस के पहले क्या करना, शैतान से युद्ध के लिए जाएगा। खुद ही आपके जीवन में गिरावट है, आपका जीवन में वचन को जानकर प्रचार को सुनकर अनाज्ञाकारी है, तो शैतान से कहाँ लड़ेगा। हालेलुया। शैतान तुम्हारा घर में अभी पता नहीं चलेगा, धोखाबाजी में रखेगा, आपके दम से शैतान धोखाबाजी में रखा, हाँ तुम मसीह में है, तुम मसीह में है, तुम मसीह में है, तुम तो मूर्ति पूजा तो नहीं करता है, तुम तो यीशु का ही मानता है, तू यीशु का ही पूजा करता है, भाई साल करके आपका धोखा में रख देगा। लेकिन प्रभु आकर चले जाएगा, आप चले जाएगा। हालेलुया। इसलिए पहले क्या करना है, सच्चाई से कमर कसना। पढ़ो। इसलिए सच्चाई से कमर कस, इसलिए क्या करना, पहले सच्चाई से कमर कसना, बल चाहिए, ताकत चाहिए, सच्चाई से आप प्रभु का वचन पर खड़ा हो जाएगा। कुछ भी शैतान, कुछ भी अंधकार की ताकत आपको कुछ भी बिगड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। थाली बजा के, जोरदार थाली बजा के धन्यवाद धन्यवाद। केवल है हिम्मत रखिए, केवल हिम्मत रखिए, वचन पर आप है, वचन पर है। यदि कोई भड़क गया धन्य भाई, वापस आइए। कभी भी 24 आवर्स धोखा में मत रहिए, कब क्या होगा बोल नहीं सकता। आप अपना आत्मा के साथ मत खेलिए। भाई कोई चीज में खेलेंगे दोबारा सुधर जा सकता, लेकिन आत्मा से खेलेंगे, एक बार नरक चले गया, दोबारा आनंद काल नरक। हालेलुया। और अगला क्या क्या हथियार पहनना है, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, झिलम माने क्या है, कवच, ऊपर से लेकर पूरा कवच पहनता है। क्या है वो, धार्मिकता का। हालेलुया। कल ही हम बताया आपको, धार्मिकता है, कोई भी अधर्म का काम मत कीजिए, सब धर्म के काम, सबके साथ अन्याय मत कीजिए। हालेलुया। जिसके साथ लेन देन बराबर ठीक कर दीजिए, किसी से कोई उधार लिया वापस कर दीजिए। यदि किसी से उधार रख के आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, इसके बारे में एक पूरा स्टडी हम आपको दिया हुआ है। किसी से लोन लिया लेकिन धोखा देकर आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। आज हमारा चर्च में बहुत सा ऐसा विश्वासी है, बहुत लोग को धोखा देता, विश्वासी को धोखा देता, वो भी विश्वासी करके विश्वासी क्या करता, उनका पैसा देता 1000, 2000, 10,000, 20,000, लेकिन लेके क्या करता था, कई साल घर में पूरा सामान खरीद कर रखता है, 2 व्हीलर, फ्रिज, वो ये सब कुछ खरीद कर घर में रखता, लेकिन वापस जो पैसा देना है उसका पैसा नहीं देता। ये सोचता है ऐसे ही चलेगा, चलो चलेगा, अभी हम लोग मजा ले रहे हैं, मजा लेगा नरक में। किसी का पैसा लेके खा के स्वर्ग चले जाएंगे। जब तक लेन देन, प्रभु बोला है, जब तक एक पैसा तक लेन देन नहीं होगा तब तक स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 5 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके सारी लेन देन जितना करना है वो पूरा यहाँ पर कर ले, आखिरी पैसा तक तो इधर लेन देन नहीं करेगा तो आपको वहाँ जाना नहीं देगा। हालेलुया। किसी के साथ शैतान भी बोलेगा आप धर्मी परमेश्वर है, ये तो इनसे पैसा लिया है, ऐसे छुपा के इसको लेकर कैसे देगा, पहले आप पैसा को चुका कर इनको लेकर जाइए, बोलेगा शैतान भी। वो परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, शैतान आके खड़ा हो जाएगा, हमारा कमी कड़ी का लिस्ट लेकर खड़ा हो जाएगा, इसको कैसा बचा सकते, इसको नरक में भेजिए, ये ऐसा ऐसा पाप किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ पढ़ो मिला। जब तक तू 5:25 जब तक तू अपने मुर्दे के साथ मार्ग ही में है, जब तक अपने मुर्दे के साथ मार्ग में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। अभी तक प्रभु आया नहीं, अभी हम मार्ग में है, अनंत काल की जीवन की मार्ग में, झटपट क्या कर दो, मेल मिलाप कर लो, उनके साथ लेन देन का सारी मेल मिलाप कर दो।
कहीं ऐसा ना हो कि मुर्दे तुझे हाकिम को सौंपे, ताकि वो आपको हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाहियों को सौंपे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू प्रभु कसम खा के बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तू कोड़ी भर ना दे, कोड़ी तू बन ना जाए, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। वहां से तो छूटना नहीं पाएगा। कितना लोगे प्रभु का पैसा लोन देके धोखा दे देता है, दान के पैसा धोखा दे देता है। हालेलुया। कितना कैसा लीडर लोग प्रभु का पैसा धोखा देता है, तो इंसान से भी धोखा देगा, प्रभु से माफी मांगेगा, प्रभु का पैसा धोखा देंगे। कितना लोग प्रभु का पैसा लोन लेता है, वापस नहीं देता, वापस देने का मार्ग है लेकिन नहीं देता। हालेलुया। क्यों है? पास्टर तो झगड़ा के लिए नहीं आएगा, पैसा मांग कर पास्टर झगड़ा नहीं करेगा, और जानता है हम तो झगड़ा तो नहीं करेंगे। हालेलुया। लेकिन आप एक चीज याद रखिएगा, आप एक चीज को याद रखिएगा, प्रभु का पैसा चोरी करके वापस देंगे करके मुंह खोल कर बांध कर लेके तो वापस बिना देकर तो सब जाएगा, नहीं जा सकता। कितना लोग हैं, कितना लोग हैं जो प्रभु का पैसा चोरी करता है? कैसे लीडर लोग प्रभु का पैसा चोरी, कैसा प्रभु का दान का पैसा चोरी करता है? मैं बार बार बोलते हैं, प्रभु का जो दान का पैसा है वो कोई भी विश्वासी हटने का नहीं है, कोई भी विश्वासी उसी में से पैसा नहीं ले सकता है। कोई भी विश्वासी दान का पैसा, जो दान का पैसा जब तक आपका हाथ में वो आपका है, जब दान में गिर गया उसके बाद वो प्रभु का है, प्रभु का वेदी का है, प्रभु का वेदी का है। वो पैसा को याजक हाथ रख के उसको इस्तेमाल करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी कैसा लीडर है वो दान का पैसा अपना खाने के लिए, अपना भाड़ा के लिए, अपना खर्चा के लिए नहीं लेना, वो पाप है। प्रभु से चोरी करके कहाँ जाएगा? बहुत से लोग चोरी करता है, झूठ बोलता है, दानी नहीं उठाते हैं, लेकिन विश्वासी से पूछते हैं, हाँ वो दान उठाता है। कितना कैसा लीडर होगा, कई सालों से पैसा वापस दान का पैसा नहीं देते नहीं। हालेलुया। आज वो नहीं समझ रहे खुद क्या कर रहा है, हम पैसा का लालच नहीं है, प्रभु हमारा कोई कमी नहीं रखता, लेकिन उनका आत्मा नष्ट होगा, उनका आत्मा एक दिन कहाँ जाएगा? प्रभु का पैसा चोरी करके सिंहासन में जाकर बैठ जाएंगे, नहीं समझ पाता। प्रिय भाई, आज आप धार्मिकता का जीलम पहनना है, हर चीज में सही सलामत से। कोई गरीब को धोखा नहीं देना है, कोई कंगाल को धोखा नहीं देना है, पड़ोसी को धोखा नहीं देना है, घर वालों को धोखा नहीं देना है, पति को धोखा नहीं देना है, पत्नी को धोखा नहीं देना है, बच्चों को धोखा नहीं देना है, माँ बाप को धोखा नहीं देना। हर चीज में धार्मिकता, जिसको क्या करना वो करना, हर जगह पर आप अपना ड्यूटी निभाना। हालेलुया। फिर इसी प्रकार की छुपा छुपी खेल मत कीजिए, धोखाबाजी मत कीजिए, हर चीज में धर्मता का जीलम पहनना। पहले क्या है? सच्चाई, वचन का आज्ञाकारी। दूसरा क्या है? धार्मिकता का जीलम पहनना है। और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी, पाँवों में मेल का सुसमाचार का तैयारी। कल ही हम उसके बारे में समझा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करा? एक विश्वासी दूसरा विश्वासी को यीशु के बारे में बताना, उसके लिए आप लज्जित होगा, प्रभु आपको लेने के लिए लज्जित हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेल का सुसमाचार का तैयारी, हर वक्त तैयारी रहो प्रभु का सुसमाचार बताने के लिए, यीशु के बारे में बताने के लिए। हालेलुया। यदि आपको बता नहीं सकता, कम से कम हमारा वीडियो दिखाओ, मिरेकल्स इन आसनसोल, उसका टाइप करेंगे, हमारा पूरा मिरेकल्स आता है। एक दिन एक मिरेकल्स एक लोगों को शेयर करो, नहीं करता लोग। हालेलुया। अपना ग्रुप पर अपलोड करो, एक प्रभु आज भी कितना जिंदा परमेश्वर। हालेलुया। मेल का सुसमाचार। मेल मतलब क्या? जो परमेश्वर के वो गिरा हुआ इंसान को दोबारा परमेश्वर के साथ मेल कराने वाला सुसमाचार। आपके पास सुसमाचार है। यीशु आपके लिए, मेरे लिए अपना जीवन दिया, मरा, तीसरा दिन जी उठा। जो विश्वास करता है उनका पाप की क्षमा देकर आनंद काल के लिए तैयारी कर रहा है। यही सुसमाचार। दोबारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तो प्रभु के लिए क्या करेगा? मेल का सुसमाचार का तैयारी। आप पैर में जूता नहीं पहनेंगे, नंगा पैर कैसा लड़ेंगे? हालेलुया।
3 हथियार हो गया। और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास का ढाल लेकर, विश्वास का ढाल, हालेलुया। ढाल माने क्या? शील्ड। हाथ में पकड़ कर जो भी शैतान अस्त्र भेजता है, अग्नि अस्त्र भेजता है, उसके बचाव के लिए विश्वास चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, शैतान लड़ता है तुरंत भड़क जाता है। छोटा सा बीमारी, बलगीन रोग, तकलीफ, कष्ट, नष्ट, बीमारी, कोई मौत आ जाता है, भड़क जाता है। मेरे को क्यों हुआ ऐसा? मैं तो विश्वासी है, मेरे को क्यों हुआ, मेरे को क्यों हुआ, मेरे को क्यों हुआ? ऐसा करके बोल बोल के धीरे धीरे प्रार्थना खत्म करता है। धीरे धीरे प्रभु का वो दूर हो जाता है, धीरे धीरे प्रभु से दूर हो जाता है, धीरे धीरे प्रभु से भड़क जाता। The Lord glory आज हमारा जीवन को थोड़ा सा समझना प्रिय भाई, प्रिय बहन। आज हमारा जिंदगी किसी तरह है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का जीवन बोलो। और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास का ढाल लेकर स्थिर रहो, स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलती हुई तीरों, जिससे वो उसी दुष्ट शैतान का जलते हुए तीर को बुझा सको, बुझा सकेगा। हालेलुया। वो जलते हुए तीर को क्या करना? बुझाना है। शैतान इतना आराम से आपको नहीं छोड़ेगा, शैतान इतना आराम से आपको नहीं छोड़ेगा। जिस दिन 32वां लिया, मन फिरा, प्रभु का ग्रहण कर लिया, उस दिन से लड़ाई शुरू है। आपको पर एक से एक तीर लगाते रहेगा गिराने के लिए। किसी लड़का को हिलाएगा, कोई लड़कियों को हिलाएगा, कोई गंदा चीजें, गंदा वीडियो, गंदा फोटो, गंदा फिल्में हिलाते रहेगा, हिलाते रहेगा। हालेलुया। गिरना नहीं, गिर गया तो तुरंत उठ जाना, उठ जाना, उठ जाना, उठ जाना। विश्वास से, विश्वास से उसका सारी उसका क्या करना है? उसका झिलम को हटा देना है। उसके सारे जलते हुए तीर को क्या करना है? अपना शील्ड से, अपना शील्ड से नीचे, अपना शील्ड से क्या करना है? उसके सबको ठीक करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अपना जीवन में करना, अपना जिंदगी में करना। हरी बड़ा मशाल भी ग्लोरी खबर न मोरबा यीशु के सामर्थ्य नाम से हमारा जीवन का तैयारी करो, हमारा जिंदगी का तैयारी करो। हालेलुया। पहले क्या करना है? वचन का आज्ञाकारी सच्चाई से कमर कसना, इसलिए सत्य से अपना कमर कसना, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और क्या है? धार्मिकता का झिलम पहनना, और पाँव में मेल के सुसमाचार की, पैर में मेल का सुसमाचार का तैयारी का जूता पहनना, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, विश्वास के ढाल लेकर स्थिर रहो, स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलती हुई तीरों को बुझा सको, बुझा सके। और उधार का टोप, और क्या है? उधार की ठोप। हालेलुया। उधार का टोप को सिर में पहनना। ये उधार का टोप क्या है? हर वक्त पहनना है, हर वक्त उधार पना है। अब ये मत सोचिए हम उधार पाया हुआ व्यक्ति है, हम मन फिरा हुआ व्यक्ति है, नहीं है। वो उधार एक दिन का काम नहीं है। मन फिरना एक दिन का काम नहीं। हर बार जब भी आप प्रभु को उपस्थिति में आना है, आप मन फिरना है, उधार पना है, उधार पना है, दोबारा मन फिरना। मेरा जीवन में जो भी कमी गिरी, अब कितना घंटा प्रार्थना करना बेकार है, अपना जीवन को सही नहीं किया, बेकार है। अपना उधार हर दिन बना है ताकि मेरा जीवन में और जो कमी है, मेरा जिंदगी में और जो कमी है, मेरा पास और जो कमी है, उसको ढूंढ के उधार पर के सिर में पूरा क्या करना? टोपी पहन लेना। और आत्मा का तलवार, आत्मा का तलवार है जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। अगला क्या है? परमेश्वर का आत्मा का तलवार, पवित्र आत्मा से वचन रूपी आत्मा का अभिषेक का तलवार। हालेलुया। ये तलवार को कैसे इस्तेमाल करना है? वचन के आधार पर। प्रभु शैतान को कैसा तलवार चलाया? वचन के आधार पर। जो सवाल पूछा गया, ये रोटी, पत्थर का रोटी बना के खाओ, प्रभु बोला वचन में लिखा है, केवल मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला एक वचन से। हालेलुया। तो ऊपर से नीचे कूदो, वचन में लिखा है परमेश्वर को परीक्षा नहीं करना। हालेलुया। तो मुझे दंडवत कर दो, नहीं, बाइबल में लिखा है केवल परमेश्वर का ही क्या करना है? हम दंडवत करना है। हालेलुया। सब वचन से, आत्मा से बढ़ना, लेकिन हर एक वचन को बोल बोल के तलवार चलाना है। हालेलुया। और आगे, और आत्मा का तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है, हर समय और हर प्रकार
से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय प्रार्थना और विनती करते। ये पूरा अध्याय पढ़ लिया लेकिन चुपचाप सो जाएगा, कैसा होगा? सो जाएंगे तो कैसा होगा? हम कमर कस लिया और झिलम पहन लिया, पैर में जूता पहन लिया और सिर में ठप्पे पहन लिया, हाथ में तलवार भी उठा लिया, लेकिन सो गया, कैसा होगा? क्या करना? जागना है। क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा जाग नहीं सकता? ये जागना, हर समय जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना में विनती में ध्यान करते रहो। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, हम अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु, इस वचन के द्वारा हम लोग को प्रभु आशीर्वाद करे। सब अपना जगह पर अपना आंखों को बंद करके वो दुल्हा अपना दुल्हन को बोल रहा है, हो मेरा दुल्हन तो उसका बराबर है जो दाऊद का मीनार जिसमें अस्त्र शस्त्र टांगा हुआ है, 1000 ढाले टांगा हुआ है और सब के सब सूरवीर का है। तो लॉर्ड ग्लोरी खबर महा एक एक अपने आप को बोलिए, मैं प्रभु का वो लड़ाई का जो है सैनिक का जो सूरवीर है, मैं यीशु का सैनिक में सूरवीर है, मैं शैतान से लड़ने का सूरवीर है, शैतान को सामना करने का सूरवीर है। मेरा काम है शैतान से लड़ना है, मेरा काम है शैतान से लड़ना है। अभी आप प्रभु मेरे आंखों को खोल दे। मैं दिन भर कितना बार शैतान से हार जाते, मैं जो करना चाहते मैं उसको कर नहीं पाते, जो मैं करना चाहते मैं कर नहीं पाते, वोट उठ के प्रार्थना करना पड़ता है चाहते, लेकिन शैतान मुझे करना नहीं देता, मुझे गिरा देता, मुझे गिरा देता, मुझे गिरा देता। सुबह से लेकर रात तक हर पाप में, हर कमी गड़ी में, हर गंदगी में, हर कचरा में, मेरा होठों में, मेरा कानों में, मेरा नजरों में, मेरा विचारों में बार बार लड़के में गिरते जा रहा हूं, मैं गिरते जा रहा हूं, मैं गिरते जा रहा हूं। प्रभु दोबारा मुझे आज दोबारा खड़ा कर। आज मैं समझ लिया शैतान किसी तरह अपना जो अग्नि अस्त्र को बेचता है, अग्नि अस्त्र को तीर को बेचता है, मुझे गिरा देता, मेरा आत्मा को छल्ली कर देता, मेरा आत्मा को चोट पहुंचा देता। आज मैं जागना चाहते प्रभु दोबारा खुदावंद वो दाऊद का मीनार बना दे, हथियार का भंडार बना दे, सूरवीर बना दे, सारे आत्मिक हथियार के साथ वो शैतान का सामना करने के लिए। मेरा मौजूद है वो मांस और लोगों के साथ नहीं है, मेरा मौजूद मांस और लोगों के साथ नहीं है, मेरा मौजूद अंधकार के हाकिमों के साथ, दुष्ट आत्मा के सैनिक के साथ, सारी शैतान की अंधकार की ताकत के साथ, आकाश मंडल में क्रिया करने वाला अंधकार के हाकिमों के साथ मेरा मौजूद तेरी बना वो शब्बाला रवा सकाला रवा लवा। ओ प्रभु मुझे सहायता कर। आज अनेक अत्याचार में पहले मेरा कमर में वचन का, सच्चाई का, सत्य का, वचन का, आज्ञाकारी का कमर कस के, वचन का, आज्ञाकारी का कमर कस के और धार्मिकता का झिलम पहन के, हर तरफ से हम धार्मिकता से किसी को भी अन्याय नहीं करना है, किसी को भी धोखाबाजी नहीं करना है, हर तरफ से मैं वो धार्मिकता का झिलम पहन के, पैर में सुसमाचार का तैयारी का जूता पहन के, सुसमाचार का तैयारी का जूता और पहन के, और ग्लोरी कबलबा सिर में रिबन वो शक्ला रवाना रवाना बरी शक्लोरिया टोपी पहन के रिबन शक्ला रवा शक्लो अपना हाथ में और वचन रूपी आत्मा की तलवार, पवित्र आत्मा के तलवार के हाथ में लेकर और जागते हुए, प्रार्थना करते हुए, आराधना करते हुए, आत्मा में बढ़ते हुए और रावा शाबाला रहा। आज कितना लोग समर्पण करते हैं, खुदावन आज से मुझे युद्धवीर बना, मैं युद्धवीर बना, मैं खुद युद्ध करना है, मैं किसी का सहारा में नहीं लेना, मैं किसी के सहारा में नहीं रहना है, मैं किसी को सहारा में नहीं रहना है, मैं किसी को सहारा में नहीं रहना है। ओ बिल्कुल 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 रिसा बाला रावा सब बाला रावा शिका बाला रावा ओदा रावा सब बाला रावा शबाला रावा कबाला वो ओदा रावा रावा मदद कर। आज कितना लोग खुदावंद है, हाथ उठा के प्रभु से बोले पापा आज इस आपके एक एक वचन का मैं आज्ञाकारी बन के और सूरवीर बन के खड़ा होना चाहते हैं। और शैतान आइंदा मुझे धोखा नहीं दे सकता है, शैतान मुझे आइंदा और गिरावट नहीं कर सकता है। हाथ उठा के प्रभु से बोले रिसा बाला रावा 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 शलोरिया आमीन रिबना महा। वो जितना लोग समर्पण करता प्रभु संभाल, प्रभु बच्चा आपने वायदा किया मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ये युद्ध परमेश्वर का है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा अर्थात वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो सर्वदा रवा शाबाला रवा संभाला रवा नमो हो रबाला रवाला बरा 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 शाबाला थोड़ा देर आत्मा से भर के ताली बजा के हो रवा शाबाला रवा संभाला रवा संभाला
हालेलुया महिमा 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 ओ राबाला ओ साबाला राबा साबाला रा ओरे बखबले बा आशीर्वाद कर दे सबका आशीर्वाद कर। आज वचन को सुना हर एक केवल वचन को सुनकर नहीं जाना है, ये पूरा नोट करके आज एक निर्णय लेना है, अपना नोटबुक में निर्णय लेना है। मेरा जीवन में जहाँ कहीं वचन को सुनकर भी जानकर भी पढ़कर भी अनाज्ञाकारी है, आज मैं सुधरना चाहता हूँ। सारी चीज को लिखी है जो जगह पर मेरा जीवन में कमी गड़ी है, वो गंदगी है, कचरा है, जहाँ जहाँ मैं बार बार शैतान मुझे गिरा देता, अनाज्ञाकारी बना देता, आज मैं सुधरना चाहते हैं यीशु के नाम से। आमीन आमीन। आशीर्वाद का बंद कर पप्पा, हर घर को, हर भवन को, परिवार का हर एक सदस्य को, कितना लोग बीमारी बलगन रोग तकलीफ में प्रभु अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा के छू खुदावंद हर तेल पानी का आशीर्वाद कर कितना लोग विश्वास के साथ लेकर रखा है यीशु के नाम से। आमीन।